हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। आज चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज का मैसेज है लम्हा-ए मौजूद। ये लम्हा, इस लम्हे में हम रह रहे हैं, ये कितनी अहमियत का हामिल है। आज इसके बारे में कुछ समझते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये पल फहद वो पल है जो जिंदा है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करेंगे इस पल में करेंगे। ये पल जिंदा है, ये पल कुल कायनात है। साइंस कहती है कि 3 हालतें होती हैं जिसमें हम रहते हैं, यानी माजी, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी माजी क्या है? जो आपका बीता हुआ लम्हा है। हाल क्या है? जो इस वक्त प्रेजेंट है, राइट नाउ। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जो आपका आने वाला कल है। तो आज का जो इंसान है वो या तो माजी में फंसा हुआ है या वो फ्यूचर में फंसा हुआ है। तो अहम जो है वो ये लम्हा है, ये पल है जिसको हमने जीना है। और हम इसे क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि हमारे जो दिमाग में जो हमारा थिंकर दिमाग है, इसके काम करने का ढंग ही यही है कि ये जितनी देर दूसरा बनाता नहीं है, इसे समझ नहीं आता। यानी इसे प्रेजेंट समझ नहीं आता, इसकी डिमेंड से बाहर है प्रेजेंट। माजी जो है वो गुजरा हुआ पल है। अगर हम उसमें रह रहे हैं तो आप यहाँ नोट करें कि हम इस लम्हे में ही माजी में गए हुए हैं। इस लम्हे को नहीं जी रहे, इस लम्हे को, प्रेजेंट को हम मिस कर रहे हैं और हम माजी में गए हुए हैं। यानी प्रेजेंट जो है वो आपका लम्हा है, वो पल है, वो जिंदा है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप बदल सकते हैं। तो यानी यहाँ ये समझ आई कि अगर हम माजी में कहीं फंसे हुए हैं तो मिस क्या कर रहे हैं? ये पल, ये लम्हा जिसमें जिंदगी है, जिसमें आपका सच है। तो अगर इसी तरह हम फ्यूचर में चले जाएं तो फ्यूचर भी ऐसा ही है। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? अगर फ्यूचर में है तो वो सेम ही है, सिमिलर है। फ्यूचर में भी हम मिस क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट, ये पल, ये लम्हा। अब माजी भी आपका मुर्दा है, फ्यूचर भी आपका मुर्दा है। अब वो मुर्दा कैसे है? क्योंकि वो गुजर गया है, वो पल, वो लम्हा गुजर गया है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आप माजी में जाकर कुछ बदल सकते हैं? नहीं। आप फ्यूचर में जाकर कुछ बदल सकते हैं? नहीं। तो अगर आप कुछ बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वो ये लम्हा है, ये पल है। इस पल में आप सब कुछ बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी ने ऑलरेडी हमारा प्लान कर रखा है, लेकिन चूंकि हम दिमाग के साथ इतना आइडेंटिफाइड है कि हम ये समझ नहीं पाते, जिंदगी को समझा ही नहीं कभी। तो जिंदगी है इस पल में, तो हम इस पल में रहते ही नहीं है, तो कैसे हमें पता चलेगा जिंदगी क्या है?
तो इसीलिए ज़िंदगी के बारे में आप किसी से पूछेंगे तो वो ज़िंदगी के बारे में आपको अलग-अलग से कमेंट देगा। उन्हें ज़िंदगी का पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पल जीना सीखा ही नहीं है। ये पल अगर देखना है तो आप कैसे जीते हैं, तो आप छोटे बच्चे से सीखें। छोटा बच्चा जो 6 माह से पहले है, क्योंकि 6 माह के बाद आपका जो दिमाग है वो वर्किंग स्टार्ट करता है, यानी वो फॉलोअर बनता है। तो अगर आपने सीखना है जिंदगी क्या है तो छोटे बच्चे से सीखें। ये पल क्या है तो छोटे बच्चे से सीखें। ये अगर आपने ये सीखना है ये पल क्या है, ये लम्हा क्या है, इसकी बुक्कत क्या है, तो आप नेचुरल से जुड़ जाएं। तो ये आपको लम्हे की वैल्यू बताएगा, लम्हे के बारे में बताएगा। इसमें मुझे वो इशफाक अहमद साहब की बात याद आ गई। वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं और बड़ा एक कहानियों की शक्ल में वो बयान करते हैं। उनके आप कभी उनको सर्च कीजिएगा इशफाक अहमद साहब को, तो उन्होंने जितनी भी बात समझाने की कोशिश की ना, वो कहानी में किस्सों की शक्ल में समझाने की कोशिश की। तो वो कहते हैं कि मैं फ्रांस में था तो पढ़ाता था, तो एक फ्लैट में रहता था। तो फ्लैट में नीचे जो मेरा मालकन मकान थी वो नीचे रहती थी और मैं ऊपर रहता था। और मैं जब घर में आता था तो वो कहती कि दरवाज़ा बंद करके आओ। एक दिन मैं आ रहा था तो मुझे कुछ टेंस था और मैंने दरवाज़ा ना बंद किया, तो वो कपड़े सिलाई कर रही थी और मुझे देखा कि दरवाज़ा खुला है। तो उसने कहा शफाक जाओ और दरवाज़ा बंद करके आओ। और मैं पहले से कुछ टेंस था, मैं गया दरवाज़ा बंद किया। तो आज मैंने शफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मेरा दिल किया कि आज मैं इससे पूछता हूँ ये मुझे क्यों कहती है दरवाज़ा बंद करके आ। तो वो दरवाज़ा बंद किया और गए उनके पास और उनको कहा कि बताइए कि आप ये क्यों कहती हैं कि दरवाज़ा बंद करें। वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि क्या उन्होंने मज़ेदार बात की कि मुझे इस बात से बड़ी बात मिली। वो क्या थी? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पता क्यों कहती हूँ दरवाज़ा बंद करके आ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दरवाज़ा कहती हूँ बंद करके आ। इसका मतलब ये है कि जो तुम बाहर करके आए हो, जो तुम नौकरी बाहर करके आए हो, उसे वहीं छोड़ के आओ। और जब दरवाजे के अंदर तुम दाखिल हो जाओ तो फिर उस घर में रहो, उसके बारे में जो भी है वो घर के साथ हो जाओ, उसी लम्हे के साथ हो जाओ। और जो जहाँ है उसको वहीं रखोगे तो सारे मामलात ठीक रहेंगे। एक्चुअल जो हमारे साथ भी यही अलमिया है जो हम समझ नहीं पा रहे, हम इस लम्हे को नहीं समझ पा रहे। तो इस लम्हे को समझने के लिए एक ही टूल है, वो एक ही ढंग है, अपना मुंह अपनी तरफ कर ले और रोज़ाना आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करें और आधा घंटा रात को सोने से पहले करें। तो यकीन मानिए आपको ये, जब आपकी मुलाकात अपने आप से होगी, ये लम्हा, ये पल आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। तो आज का मैसेज यही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ। खुश रहें, खुश रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.